हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नो, नो, नाउ, 3 वर्ड्स हैं। इनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जो कि अक्सर कन्फ्यूज़ करता है। ये बहुत टिपिकल वर्ड है। थोड़ा जब हम बोलते हैं तो बोलने में सेम साउंड सुनाई देता है, तो राइटिंग करने में मुझे कन्फ्यूज़ होता है। तो आप बने रहिए और देखिए इन तीनों वर्ड्स को कैसे हम लोग इसको जानेंगे, कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे नो, नो। इसको उच्चारण करेंगे तो क्या सुनाई दे रहा है? नो, दोनों नो, 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 ओ। साउंड इसका दोनों का क्या आ रहा है जी? ओ, ओ, नो, नो, ओ का साउंड जैसे सुनाई दे रहा है। नो, ओ, ऐसे सुनाई दे रहा? सेम साउंड। नो, नो, दोनों सेम साउंड है। आफ्टर दिस द वर्ड नाउ, नाउ, इसको क्या पढ़ रहे हैं? नाउ। साउंड क्या सुनाई दिया इसका? इसका साउंड सुनाई दे रहा है नाउ, आओ। क्या सुनाई दे रहा है? आओ, नाउ। तो तीनों में डिफरेंस है। नो, नो, ये दोनों कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं। नो, नो, दोनों कंफ्यूज करते हैं, कौन नो लिखा जाए। लेकिन नाउ सबसे अलग है, सबसे हटकर है, तो इसका साउंड अलग है। नाउ आओ का साउंड दे रहा है। लेकिन अब नेगेटिव वर्ड में हम नो का प्रयोग कहाँ करते हैं? नो का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम लोग नेगेटिव वर्ड में इसका प्रयोग करते हैं। नो का प्रयोग जैसे क्या आपको विद्यालय जाना है, तो आप कहोगे नो, मुझे विद्यालय नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, ऐसे। तो वहाँ नेगेटिव वर्ड में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका प्रयोग एब्रीविएशन में भी किया जाता है। एब्रीविएशन में संक्षेप में जवाब देने के लिए, जैसे नंबर के लिए हम भी यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए आल्सो यूज्ड इन नंबर, नंबर के लिए एब्रीविएशन यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 लिखते हैं ना, इस तरह से भी हम यूज करते हैं कि नंबर 1, नंबर 2। एब्रीविएशन में नो का प्रयोग करते हैं और नो का प्रयोग निगेटिव में करते हैं। और नंबर के लिए हम लोग स्लैश का भी प्रयोग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 करके इसका भी प्रयोग किया जाता है नंबर के लिए। और NO, नो का एब्रीविएशन के रूप में भी करते हैं। आगे देखिएगा, नो है अगला वर्ड। नो, ये भी नो है, ये भी नो है। नो, नो क्या है? एक वर्ब है। नो क्या है? एक वर्ब है। वर्ब से अब आप कैसे जान पाओगे वर्ब है? जब कहीं जानने वाली बात आएगी। जैसे यहाँ पर वर्ब के रूप में लिखा हूँ आई नो, मैं जानता हूँ। प्रेजेंट टेंस से बोलेंगे तो आई नो, मैं जानता हूँ। यू नो, तुम जानते हो। सी नोज, वह जानती है। ये सब प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस की बात करूं तो वी न्यू और वी न्यू, यू न्यू, आई न्यू, दे न्यू। पास्ट टेंस में सभी के साथ न्यू का प्रयोग होगा। इसको क्या पढ़ रहे हैं? आई नो, यू नो, सी न्यूज। ये प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। वी न्यू, आई न्यू, यू न्यू, ऐसे। और परफेक्ट पार्टिसिपल हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं? हैव नोन, हैव नोन। थर्ड फॉर्म इसका नोन हो जाता है। नो, न्यू, नोन। ये आगे देखिएगा, नो से आपका वर्ड एक बना, इसको क्या पढ़ रहा है? नो। इसको क्या पढ़ रहा है? नो, नॉलेज। नो इसको पढ़ रहा है तो इसको नॉलेज नहीं, नॉलेज। इसको नो पढ़ रहे हैं, नो, नो, लेकिन इसको नॉलेज। इसको क्या पढ़ रहे हैं? नॉलेज। नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नो। इसको नो पढ़ रहा है, इसको नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज का यूज कहाँ किया जाता है? नॉलेज क्या है? नाउन है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका प्रयोग करते कहाँ है? स्टेट ऑफ नोइंग। स्टेट ऑफ नोइंग, कोई चीज जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नॉलेज का प्रयोग, जो कोई चीज, नॉलेज किसी को होता है जिसको जानकारी होती है, कहते हैं इनको इस चीज का नॉलेज है, तो क्या कहते हैं? ही हैज नॉलेज अबाउट दिस, अबाउट इट, उसके बारे में उनको नॉलेज है। तो नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। स्टेट ऑफ नोइंग, जानकारी की अवस्था में हम नॉलेज प्रयोग करते हैं, जो कि नॉलेज एक नाउन है।
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नाउ। नाउ का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम तीनों समझ गए, नो नो, अच्छा दो समझ गए, नो नो समझ गए। अब बारी आती है नाउ की। नाउ, नाउ का मीन्स क्या होता है? इसका प्रयोग कब करते हैं? नाउ का प्रयोग इन द प्रेजेंट, वर्तमान समय में करते हैं। राइट नाउ, जिसे बोलते हैं राइट नाउ, अभी, नाउ अभी, अब। तो वर्तमान समय में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई चीज प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो तो हम कहते हैं नाउ। क्या बोलते हैं? नाउ, राइट नाउ, ठीक अभी। बात समझ गए? अब बात कर लेते हैं कि तीनों का क्लियर कैसे होगा, सबका हम कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सी डजंट, अब यहाँ क्या आएगा आप भरेंगे। सी डजंट खाली स्थान है। व्हाट टू डू, वह नहीं, व्हाट टू डू क्या करना है, वह नहीं जानती है। यहाँ पर क्या होगा? नो। सी डजंट नो, यहाँ पर क्या आएगा? नो आएगा। यहाँ पर आएगा नो। सी डजंट नो, वो नहीं जानती है कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है। अगला है यू नीड टू डू दिस। यू नीड टू डू दिस, तुम्हें यह करने की आवश्यकता है। तुम्हें यह करने की आवश्यकता है, खाली स्थान। क्या भरेंगे यहाँ? नो भरेंगे कि नाव भरेंगे कि नाव भरेंगे? तो यू नीड टू डू दिस नाउ, इसे तुम्हें अब करने की आवश्यकता है। नाउ, यहाँ क्या भर देंगे? नाव भर देंगे। नाउ, समझ गए? इस तरह से आगे देखिए। अब एक वर्ड और दिया हूं, हम लोग समझ गए नो और नाउ, नो और नाउ। अब नो की बात आती है, एनो जो नेगेटिव सेंस देता है। नो क्या देंगे? नो, नहीं। आई डोंट डू सो, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नो यहाँ नेगेटिव सेंस दे रहा है। नो क्या दे रहा है? नो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो तीनों को मिला के अगर हम कहना चाहें, कैसे समझेंगे एक सेंटेंस में तीनों को? तो आगे क्या भरेंगे? सबसे पहले क्या भरेंगे? खाली स्थान आई, खाली स्थान यू, कैन डू इट, मैं, खाली स्थान मैं, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, लेकिन इजंट ए गुड टाइम, ये अच्छा समय नहीं है। क्या भरेंगे? नो नहीं, आई नो मैं जानता हूँ, नहीं। तो पहले आप नो भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर वर्ब आएगा, मैं जानता हूँ। देखो यहाँ पर नो तो होगा नहीं, नो शुरुआती दौर में होता है नेगेटिव सेंस बताने के लिए, या सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वर्ब के बाद आएगा। आई हैव नो नॉलेज, आई हैव नो नॉलेज, ऐसे। तो आई नो मैं जानता हूँ, यहाँ पर नो भरेंगे। आई नो मैं जानता हूँ, यू मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो इसे, मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर सकते हो, बट लेकिन, नाउ इट इज इजंट ए गुड टाइम, लेकिन नाउ अब अच्छा समय नहीं है। नाउ यहाँ पर नाउ भरेंगे। क्या भरेंगे? नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक आपको मैं पुनः प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूँ। जय हिंद।